वेलकम टू द सेकेंड पार्ट, जहाँ पर हमारी आधी अधूरी कहानी आज पूरी होने वाली है। तो हमारी अधूरी कहानी यहाँ छूट गई थी, जहाँ पर लिली का भाई जी अपनी पार्टनर के साथ पे शो के अंदर एंट्री मार देता है एंड यहाँ पर उनका ये थर्ड राउंड शुरू हो जाता है, जहाँ पर हर एक कंटेस्टेंट को वॉच दी जाती है एंड उनका मेन पार्ट ये होता है कि उन्हें एक दूसरे के पार्टनर्स का हार्ट रेट को बढ़ाना है एंड जैसे जिसका हार्ट रेट एकदम टॉप पे रहेगा वो कपल्स जीत जाएंगे एंड ये चीज़ वो लोग कैसे भी कर सकते हैं। एंड सबसे पहली पारी होती है यहाँ पर लीशन और लिली की, जहाँ पर वो तो ना शर्मा रहे थे। तो फिर यहाँ पर जी की पार्टनर सिया उठकर लिली को धक्का मार देती है लीशन के ऊपर एंड उन्हें शर्माने से मना करती है, जहाँ पर उन दोनों को देख के जेलस फील कर रहा होता है गुजाओ एंड मन ही मन कह रहा होता है कि उससे अभी के अभी दूर हटो, उसे कह दो कि तुम मुझसे पसंद बिल्कुल नहीं करती हो, तुम्हारे दिल में अभी भी मैं ही हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग फ्लर्टिंग लाइन मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर लिली के पास तो बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ पर स्कूल के दिन होते हैं एंड यहाँ पर उस दिन उनका ग्रेजुएशन का फोटो होने वाला था, जहाँ पर लीशन को जो है लिली के बाजू में खड़ा होना था। इसके बाद में हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लिली लीशन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है एंड यहाँ पर लीशन उसे थैंक यू बोलता है। फिर यहाँ पर वो उसे किस करने के लीन करता तो है, लेकिन वो उसे फोरहेड पर किस कर देता है। दूसरी तरफ से गुस्सा आने लगता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का फ़ायदा उठाने की, एंड यहाँ पर वो उठकर लीशन को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन सिया उसे रोकती है। ये सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, अगर तुमने कुछ भी हरकत की तो फिर याद रखना लोगों का इंटेंशन तुम्हारे प्रति बदल जाएगा। और ऐसे भी डीएनए रिजल्ट अभी तक आए नहीं है तो कंफर्म नहीं है कि ये तुम्हारे रियल सिस्टर है भी या फिर नहीं। एंड यहाँ पर लिली खुद ब खुद उसे किस करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर ये चीज़ देखो गुजाओ के मन में ख्याल आने लगता है कि आखिर ये इतनी हदें क्यों पार कर रही है मुझे जेलस फील करवाने के लिए। लेकिन क्या पता अगर ये सचमुच इसे पसंद करती हो। यहाँ पर डेज़ी गुजाओ को नोटिस कर रही थी एंड उसे समझ आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर वो गुजाओ से पूछने लगती है कि तुम क्या अनवेल लग रहे हो। गुजा यहाँ पर मन ही मन सोचता रह जाता है कि लिली जो है उस फैमिली की तो मेंबर भी नहीं है, बल्कि डेज़ी उस फैमिली की बेटी है, तो यहाँ पर प्रॉफिट तो मुझे उसी से होने वाला है। ऐसे भी मैंने अच्छा चॉइस किया है डेज़ी को चुनकर। तो यहाँ पर वो उसे बहाने मारकर चला जाता है एंड यहाँ पर फिर बाद में उन दोनों का चांस आ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर आकर वो लोग खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे गुजा सोच रहा होता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। फिर उसके दिमाग में एक चीज़ आती है लिली को लेकर कि जैसे मुझे यहाँ पर कंपनी के ऊपर सारा का सारा प्रायोरिटाइजेशन मिल जाएगा और उसके बाद मैं डेज़ी को छोड़ दूंगा, फिर मैं लिली के पास चला जाऊँगा। ऐसे भी मैं लिली के पास जब भी जाऊँ वो खुद ब खुद मेरे पास आने के लिए रेडी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जी चला जाता है लीशन के बाजू में बैठने के लिए एंड लीशन यहाँ पर लिली को हटा देता है ताकि वो उसके बाजू में ना बैठ पाए। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को घूरते जा रहे थे। सिया यहाँ पर जी को समझाती है कि गलती से भी कुछ कह मत देना, अगर लिली ने सुन लिया तो फिर यहाँ पर बखेरा खड़ा हो जाएगा एंड यहाँ पर जी अपने आप को कंट्रोल करता है। दोस्तों यहाँ पर लिली लीशन से पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, क्योंकि तुम दोनों बहुत क्लोज लग रहे हो। लीशन कहता है कि हाँ हम दोनों फ्रेंड्स रह चुके हैं, लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, एकदम नॉर्मल से फ्रेंड। लिली यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे ये लड़का बहुत अजीब सा लगता है, पता नहीं दिखने में भी शक्ल इसकी एकदम क्लाउन जैसी है। दोस्तों यहाँ पर डेज़ी होती है जिससे गुजाओ को आई लव यू कह दिया था, लेकिन गुजाओ तो यहाँ पर उसकी बातों को सुन नहीं रहा था। मन ही मन यहाँ पर वो लिली की चाप जच रहा था। तो डेज़ी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हें सुनाई भी दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ, मैंने अभी अभी तुमसे कन्फेस किया है, लेकिन तुम्हारी वॉच में हार्ट रेट ज़रा सा भी ऊपर नहीं हुआ है। फिर बाद में गुजाओ यहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा एंड मैं इस खेल को यहीं पर छोड़ना चाहता हूँ, और वो वॉच निकाल कर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर डेज़ी को बहुत गुस्सा आ जाता है। एंड दूसरी यहाँ पर डेज़ी बहाना मारती है कि एक्चुअली उसे ठीक नहीं लग रहा ना, इस वजह से, वरना हम ये कंपटीशन को जीत पाते। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट टाइम आ जाता है डीएनए रिजल्ट्स, जहाँ पर वो रिजल्ट्स को देखकर जी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो पॉजिटिव होते हैं एंड वो अपने डैडी का कॉल लगाकर सब कुछ बता देता है। यहाँ पर अंकल जी से कहते हैं कि देखो तुम्हें डायरेक्टली जाकर लिली से वो बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी प्रीवियस फैमिली ने रिसेंटली उसे अबेंडन किया है, तो अभी फिलहाल उसका स्टेट ऑफ माइंड बहुत सेंसिटिव होगा, इसलिए सोच समझ कर कुछ भी कहना और उसे हर्ट मत करना। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लिली टेरेस पर थी। इतनी में वहाँ पर जी आ जाता है, तो फिर लिली वहाँ से जाने लगती है एंड कहती है कि देखो मुझे तुम बड़े क्रीपी लगते हो। फिर यहाँ पर जी उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ,
लिली कहती कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर जी उसे डीएनए रिजल्ट निकलवाने लगता है एंड दिखाता है, बोलता है कि मेरे डैड मिस्टर वैंग है एंड उनका एंड तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाया गया था। यहाँ पर लिली डीएनए टेस्ट को पढ़कर शॉक हो जाती है। जी तो यहाँ पर उसे माफ़ी भी मांगता है कि बिना पूछे हमने तुम्हारे वो बालों का टुकड़ा लेकर टेस्ट करवा दिया, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि हम सभी भी घर पर बहुत नर्वस थे। हमें लग रहा था कि क्या पता ये बस एक कोइंसिडेंस हो, लेकिन ये सब कुछ एक हकीकत में हो रहा है, यानी कि तुम मेरी रियल सिस्टर हो। फिर बाद में यहाँ पर लिली उसे कहने लगती है, अगर तुम मेरे रियल भाई हो तो हम दोनों एक दूसरे जैसे क्यों नहीं दिखते हैं। तो फिर बाद में जी उसे समझाने लगता है कि तुम्हारी जो शक्ल है वो डैड के ऊपर गई है और पर्सनालिटी मॉम के ऊपर, और जो मेरी शक्ल है वो मॉम के ऊपर गई है एंड पर्सनालिटी भी मॉम के ऊपर, इस वजह से हम अलग दिखते हैं। बाद में यहाँ पर वो उसे वो बचपन वाली फ़ोटो भी दिखाने लगता है। लिली यहाँ पर उस फोटो को देखकर पहचान जाती है कि उस फोटो के अंदर वही है एंड यहाँ पर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। जी उसे कहता है कि देखो मुझे कोई घाई नहीं है, ना कि मेरी फैमिली को कोई जल्दबाजी है, तुम आराम से अपना टाइम ले सकती हो, हम तुम्हें फोर्स नहीं करने वाले हैं। अगर तुम्हें फैमिली का मेम्बर बनना है तो हम सभी को बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर नहीं बनना है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर लिली उस फोटो को ले लेती है एंड इतने में यहाँ पर डेज़ी आ जाती है, लेकिन लिली जाने से पहले यहाँ पर खुशी के मारे अपने भाई को हग करने लगती है एंड ये सीन डेज़ी के सामने बहुत वियर्ड सा बन जाता है। उसे लग रहा होता है कि वो पीठ पीछे ये सारी हरकतें कर रही है, यानी कि उसे जी पसंद है। तो यहाँ पर वो फ़ोटो निकाल लेती है ताकि वो सभी के सामने उस फोटो को दिखा सके एंड लिली का नाम खराब कर सके। फिर इसके बाद में यहाँ पर जी और उसके पार्टनर गुजर और डेज़ी लॉबी एरिया में बैठे होते हैं, जहाँ पर लिली और लीशन भी आ जाते हैं एंड यहाँ पर लिली और जी एक दूसरे को बड़े अच्छे से हाय कहते हैं। लीशन को लग रहा होता है कि शायद से मैटर सॉल्व हो चुका है। दूसरा यहाँ पर डेज़ी मन ही मन कह रही होती है अब तो ये लोग ओपनली एक दूसरे के साथ खुले में लगता है फ्लर्ट करने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर वो सिया से कहने लगती है कि आखिर लड़कों को ट्रस्ट करना कितना मुश्किल है ना, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें जी पर शायद से शक जाता होगा। सिया यहाँ पर उसे कहने लगती है कि शक, तुम्हें पता भी है कि तुम कौन सी बात कर रही हो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे पता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। फिर डेज़ी यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं आजकल के लोग कैसे होते हैं, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही थी कि हमें चीज़ों को लेकर श्योर होना चाहिए कि कहीं कोई इंसान हमारे मर्द को छीन ना ले। यहाँ पर सिया उसका मुंह बंद करती है, बोलती है कि ये ढोंग करने का नाटक बंद करो, मुझे पता है तुम कैसी लड़की हो, तुमने गुजाओ को लिली से छीन लिया एंड यहाँ पर सभी के सामने तुम ऐसे दिखा रही है जैसे कि लिली मिस्ट्रेस है और लिली ने ये सब कुछ किया है, नाटक करना तो कोई तुमसे सीखे। फिर बाद में यहाँ पर उन दोनों के बीच में डिबेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सिया डेज़ी का मुंह बंद करवा देती है एंड यहाँ पर बाद में लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है, जहाँ पर उनके होस्ट आ जाते हैं एंड उनको वार्म अप एक्सरसाइज करवाने के लिए ये वाला टास्क देते हैं, जहाँ पर उन सभी को अपने अपने फ़ोन में अपने पार्टनर के अच्छे अच्छे मोमेंट्स कैप्चर किए हुए फ़ोटोज़ बताने होंगे एंड यहाँ पर सभी लोग उन फोटोज़ को देखेंगे, साथ साथ उन्हें इन फोटो को एक्सप्लेन भी करना होगा एंड यहाँ पर डेज़ी इस चीज़ को बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मानती है और अपने फ़ोन को सबसे पहले कनेक्ट कर देती है। फिर वो सबसे पहले गुजा की फ़ोटो दिखाती है एंड नेक्स्ट फ़ोटो यहाँ पर लिली की और जी की आ जाती है एंड वो ऐसा नाटक करती है कि जैसे तो उसे कुछ पता ही ना हो। फिर सभी के सामने यहाँ पर वो लिली से माफ़ी मांगने लगती है। लिली कहती है कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो, एक नॉर्मल सी फ़ोटो तो है। तो फिर यहाँ पर डेज़ी कहने लगती है कि नहीं, कल रात को मैंने तुम दोनों को अफेयर करते हुए देख लिया था एंड मैं यहाँ पर ये फ़ोटो कहीं वायरल नहीं करना चाहती थी, लेकिन अचानक से ये फ़ोटो यहाँ पर पॉपअप हो गया, मुझे माफ़ कर देना। फिर बाद में यहाँ पर गुजा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर लिली का जो रेपुटेशन है वो लीशन के सामने ख़राब हो जाएगा तो लीशन खुद ब खुद उसे छोड़ देगा एंड लिली यहाँ पर बेचारी अकेली पड़ जाएगी, फिर तो उसे मेरे पास में आना ही होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो लीशन को टारगेट करने लगता है, कहता है कि देखो इस तस्वीर पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि आखिर तुम्हारी वाइफ के इंटेंशंस क्या है, वो तो एक गंदी औरत निकली। यहाँ पर लीशन को और जी को दोनों को गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुमने लिली को गंदी औरत किस मुंह से बुलाया। गुजाओ कहने लगता है कि तुम खुद ही सोचो, पहले उसने मुझे सेड्यूस किया, फिर वो लीशन तुम्हारे पास आई एंड तुम्हारे पास से सीधा वो जंप कर जी के पास चली गई, तो ऐसी वुमेन को आखिर हम क्या ही कहेंगे। यहाँ पर लीशन आगे बढ़ने वाला था, लेकिन लिली उसे रोक देती है, पर उसका भाई जी रुकता नहीं है, वो जोर से यहाँ पर गुजा को पंच मार देता है एंड डेज़ी अपना ढोंग रचे जा रही थी कि मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैंने इस फोटो को नहीं निकाला होता तो अब तक ये सारे ड्रामा नहीं हो रहे होते। एंड यहाँ पर डेज़ी तो गुस्सा करने लगती है जी पर भी। जी यहाँ पर डेज़ी से कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो तो अच्छा होगा, न जाने तुम आखिर कौन कौन से रिलेशन को क्या क्या टैग देती रहती हो, और रही बात लिली की तो वो मेरी सिस्टर है।
यहाँ पर गुजा कहने लग जाता है जी से कि नाटक करना बंद करो। पकड़े जाने पर असल में सभी लोग यही कहते हैं कि हम नॉर्मल फ्रेंड है, हम बेस्ट फ्रेंड्स है या फिर हम लोग ब्रदर एंड सिस्टर्स है। लेकिन यहाँ पर कम से कम ब्रदर एंड सिस्टर के रिलेशनशिप को तो ज़्यादा ट्रस्ट दो। इस तरीके से कैसे तुम कुछ भी नाम लगा सकते हो? तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है। जी यहाँ पर कहने लग जाता है कि मेरे पास तो डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स भी है, अगर तुम चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। तो फिर यहाँ पर डेजी जो है सिया से कहने लगती है कि देख रहे हो, लगता है कि ये सारी प्लानिंग कर करा है ताकि ये पकड़ा ना जाए। मैं तुम्हें अभी समझा रही हूँ। लेकिन सिया यहाँ पर डेजी से कहती है कि अगर तुम्हें कोई बात पता ना हो ना तो उसमें अपनी नाक नहीं लड़ानी चाहिए। कुछ पता नहीं होता और आ जाती हो ऐसे बक बक करने के लिए। मुझे ये बात बहुत पहले से ही पता थी कि लिली जो है उसकी खोई हुई बहन है। ठीक है, अब तुम्हारा अगर झगड़ा लगाकर हो गया हो तो अपना मुंह बंद रख लो। एंड यहाँ पर वो सभी के सभी लोग आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। जी यहाँ पर डेजी को और तरगुजा को वो पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट्स दिखवाने लग जाता है, जहाँ पर डेजी खुद ब खुद शॉक हो जाती है। मनी मन यहाँ पर वो सोच रही होती है कि आखिर इसके डैड होंगे कौन, क्या पता। मुझे तो नहीं लगता कि इसके डैड कोई अमीर इंसान होंगे। फिर बाद में यहाँ पर लीशन जो है गुजा को वार्निंग देने लगता है, कहते कि देखो हर बार मेरी वाइफ को पॉइंट आउट करना बंद कर दो। ये तुम्हारा हर तरीके का चीज़ मैं देख चुका हूँ, जहाँ पर तुम हमें नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हो, लेकिन एंड टाइम में तो तुम यहाँ पर गलत साबित होते हो। इतने में यहाँ पर होस्ट उन सभी को शांत रहने के लिए कहते क्योंकि टाइम निकला जा रहा था। फिर बाद में ये टास्क वो लोग सीधा फॉरवर्ड कर देते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को एकदम वेडिंग ड्रेस से कपड़े पहनाए जाते हैं एंड उनकी आंखों पर पट्टी बांधा जाता है। एंड सबसे पहले यहाँ पर लीशन को वो लोग लेकर एक स्कूल के अंदर आ जाते हैं एंड एक क्लासरूम के अंदर। एंड यहाँ पर बाद में जैसे उसकी आंखों से पट्टी निकलती है उससे अपनी बचपन की याद आती है जब वो स्कूल में पढ़ा करता था। फिर यहाँ पर वो चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखने लग जाता है। इतने में यहाँ पर वेडिंग ड्रेस में एंट्री होती है लिली की, जहाँ पर लिली को देखते ही उसे वापस से स्कूल की याद आती है, जिस तरीके से लिली स्कूल ड्रेस में एंट्री मारा करती थी। एंड उस टाइम पर लिली जो है वो तो न्यूली ट्रांसफर स्टूडेंट थी एंड यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंडशिप उसकी हुई थी लीशन से। एंड यहाँ पर लीशन भी सोच पड़ जाता है कि मैं दिखने में इतना अकड़ू दिखता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझसे फ्रेंडशिप करने आई है। फिर बाद में हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लीशन लिली की आंखों पर से पट्टी हटा देता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को वैसे ही ग्रीट करते हैं जैसे उन्होंने स्कूल में एक दूसरे को ग्रीट किया था। फिर बाद यहाँ पर होस्ट उन्हें इशारे करने लगता है एंड सभी स्टूडेंट्स बाद में वहाँ से चले जाते हैं। लिली यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि आखिर सब लोग जा कहाँ रहे। लीशन उसे कहता है कि जिसे जहाँ जाना है जाने दो, मैं यहाँ पर मेरा काम करने के लिए आया हूँ। फिर यहाँ पर वो नील डाउन करने लगता है एंड यहाँ पर वो अपने फीलिंग्स को कन्फेस करने लगता है स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल टाइम। एंड यहाँ पर लिली उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड फाइनली वो उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। एंड जैसे यहाँ पर वो लोग हक करते हैं सभी के सभी लोग आ जाते हैं और उन्हें चीयर अप करने लगते हैं। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर जी और सिया उनके लिए वाइन भी लेकर आ जाते हैं एंड उनकी 8 इयर्स की फ्रेंडशिप के लिए चीयर अप करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लीशन और लिली काय पर होते हैं, जहाँ पर वो अपना कपल टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गुजा हो जाए जो बहुत रिग्रेट कर रहा था एंड इतना ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ लिली को याद किए जा रहा था एंड ये सोचते रहा था कि आखिर उसने लीशन को एक्सेप्ट कैसे कर लिया। फिर इसके बाद में यहाँ पर ड्रिंक करते करते उनके रूम की ओर चला जाता है एंड चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, तुम मेरे पास वापस आ सकती हो, मैं भी तुम्हें माफ़ करने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर वह इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि लीशन आकर दरवाज़ा खोल लेता है। यहाँ पर गुजा उसे वहाँ पर देखकर शॉक हो जाता है, कहने लगता है कि तुम लिली के रूम में क्या करो। लीशन कहता है कि वो मेरी वाइफ है, मैं उसके रूम में नहीं रहूँगा तो क्या तुम उसके रूम में रहोगे। गुजा यहाँ पर कहने लगता है तुम ज़रूर यहाँ पर अकेले रह रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, लिली तुम जैसे इंसान के साथ कभी रह ही नहीं सकती है। इतने में यहाँ पर लिली की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर लीशन स्माइल करने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर गुजा बोलने लगता है कि तुमने जानबूझकर यहाँ पर फोर्सफुली उसे ये सारी बातें कहने के लिए कही होगी ताकि मैं जेलस फील कर पाऊँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी चाल क्या है। और यहाँ पर लीशन जो है उसके हाथों को ही मरोड़ देता है। दूसरे यहाँ पर डेजी आ जाती है एंड डेजी को यहाँ पर देखकर गुजा डरने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके पास जाना चाहता है, लेकिन डेजी उसे अपने आप से दूर कर देती है। गुजा कहने लगता है कि देखो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।
यहाँ पर डेज़ी कहती कि सब कुछ साफ साफ तुम्हारे एक्शन से नजर आता है, लगता है तुम्हें लिली कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो क्यों ना तुम उसके पास ही चले जाओ और मैं शादी को कट ऑफ कर रही हूँ। इतना कहकर वो जहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद ना हम यहाँ पर देखते हैं लीशन को और लिली को, जो कि बेडरूम के अंदर बात कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर लिली जो है गुजाओ को लेकर बात कर रही थी कि मैं अपने पास को पूरी तरीके से भुला देना चाहती हूँ, लेकिन वो डम इंसान समझने के लिए रेडी नहीं है। उसे अभी भी लगता है कि मैं उसके प्यार में पड़ी हुई हूँ और मैं सब कुछ इसलिए कर रही हूँ ताकि उसे जेलस फील हो पाए। आखिर एक ना एक दिन ज़रूर आएगा जहाँ पर उससे ये रियलिटी हिट तो ज़रूर करेगी। वहीं यहाँ पर उन दोनों के बीच में रोमांटिक बातें होने लगती है, जहाँ पर वो दोनों किस करने ही वाले थे कि इतने टाइम में यहाँ पर डोरबेल बज जाती है एंड वहाँ पर जी आ जाता है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम जैसे शैतान को मेरी बहन के साथ नहीं रहने दे सकता। यहाँ पर लीशन उसे कहता है कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी बहन को बुलवाऊंगा और फिर वो तुम्हें डांट लगवाएंगी। दोस्त हम यहाँ पर जी को देखते हैं, लिली को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर जी लिली से कह रहा होता है कि देखो लास्ट टाइम क्या कुछ नहीं हुआ था वो सब कुछ मॉम डैड तुम्हें बता देंगे, एंड रही बात अब की तो प्लीज़ मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम हमारी फैमिली को एक्सेप्ट करो और हमारी फैमिली में आओ। मुझे ही खुशी नहीं होगी बल्कि फैमिली के हर एक मेम्बर को बहुत खुशी होगी, एंड मेरे डैड तुम्हें बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं। यहाँ पर लिली मन में सोच रही होती है कि आखिर ये फैमिली कैसी होगी। जैसे भी हो बात से तो ऐसा लगता है कि ये लोग बड़े काइंड हार्टेड इंसान है। इतने में यहाँ पर कई सारी लग्जरियस गाड़ी आ जाती है एंड उनमें से उसके मॉम डैड बाहर निकलते हैं, जहाँ पर उसके मॉम डैड लिली को देखकर बहुत खुश होते हैं। एंड लिली यहाँ पर उन्हें इतना खुश देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली इस दुनिया में ऐसा कोई तो है जहाँ पर वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। फिर बाद में वो लोग अंदर की ओर चले जाते हैं। इतने में यहाँ से डेज़ी की कार गुजर रही थी, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा महंगी कार को देखती है एंड उसने यहाँ पर जी और लिली को पीछे से देखा था, तो फिर यहाँ पर वो श्योर नहीं थी कि आखिर वो लोग ली और जीजी थे या फिर नहीं। फिर बाद में यहाँ पर वो असिस्टेंट से उस कार के बारे में पूछ रही थी है। असिस्टेंट बता देता है कि ये जो कार है मिस्टर वैंग को बिलोंग करती है एंड ये पूरे चाइना में सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो कि उन्हीं के पास है। फिर बाद में यहाँ पर लिली जब घर पर आती है तो उसके मॉम डैड उसे कई सारे प्रेजेंट्स दिखाते हैं एंड कहते हैं कि सारे गिफ्ट्स तुम्हारे हर एक बर्थडे के लिए है और हम दिन भर दिन तुम्हारे बारे में ही सोचा करते थे। साथ साथ यहाँ पर जी जो अपनी बहन को बड़ा एक्सक्लूसिव गिफ्ट देता है एंड वो गिफ्ट होता है एक मैप जो कि उनके घर तक आता है। यहाँ पर उसने वो मैप प्रिंट नहीं करवाया था बल्कि अपने हाथों से बनाया था। यहाँ पर लिली जो है हर एक जगह को देखकर पूछने लगती है कि ये क्या है वो क्या है एंड यहाँ पर तो जी का पोपटी हो जाता है। जी को लग रहा था कि बड़ा उसने एकदम मास्टर हुसैन जैसा पेंटिंग बनाया जहाँ पर लिली को कोई परेशानी ही नहीं होगी घर तक पहुँचने की, लेकिन यहाँ पर लिली को कोई रास्ते समझ ही नहीं आ रहे थे। यहाँ पर आंटी बनाने लगती है कि मैं मानती हूँ ये ड्राइंग बहुत ज़्यादा ही अगली है क्योंकि तुम्हारे बहन ने ये 6 साल की उम्र में बनाया था, तो मैं याद करते हुए ताकि अगर तुम घर पर वापस आओ तो कभी भी खो ना जाओ। एंड हाँ, मैंने तुम्हारे ड्रेस को और तुम्हारे क्लोजेट को और तुम्हारे रूम के पूरे रूम को एक यूरोपियन स्टाइल में डेकोरेट कर दिया है, लेकिन अगर तुम्हें कोई चेंजेस करने तो तुम बता सकती हो, हम तुम्हारे अकॉर्डिंग सारा डेकोरेशन चेंज कर देंगे। यहाँ पर लिली कहने लगती है कि आपने जो मेरे लिए किया होगा वही मेरे लिए बहुत है। मनी मनी यहाँ पर आंटी बोलने लग जाती है कि न जाने उन्होंने मेरी बेटी को कैसे ट्रीट किया होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसे खाने के लिए पूछती है एंड बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं और इसके लिए लंच प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर डेज़ी होती है जो कि अपने फ़ोटोज़ को निकाल रही थी। दूसरों यहाँ पर उसे एक पॉपअप मैसेज आ जाता है जो कि होता है लिली का एंड यहाँ पर लिली ने ऑनलाइन पोस्ट किया होता है उसके भाई की अगली पेंटिंग को एंड यहाँ पर उसने उसे मेंशन का नाम दिया था। डेज़ी यहाँ पर सोचने लग जाती है कि कहीं वो लड़की सचमुच लिली तो नहीं थी। फिर बाद में यहाँ पर गुजाओ आ जाता है एंड वो डेज़ी से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन यहाँ पर डेज़ी उसे इग्नोर करने लगती है। गुजाओ कहता है कि देखो तो मुझे एक मौका तो देकर देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर डेज़ी कहने लगती है कि एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें उसी दिन कह दिया था कि तुम्हारे एक्शन ही सब कुछ बोलते हैं। इतने में यहाँ पर डेज़ी की मम्मा आ जाती है एंड गुजाओ से कहने लगती है कि अब क्या फ़ायदा है तुम्हारा माफ़ी मांगकर, सभी को लाइव ब्रॉडकास्ट में सब कुछ पता चल गया था तुम्हारे एक्शन की वजह से, और तुम्हें लगता कि तुम यहाँ पर आकर माफ़ी मांगोगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आंटी यहाँ पर साथ साथ गुजाओ से ये भी कहती है कि अगर माफ़ी मांगना तो फॉर्मली मांगो, हमें ऐसे सिर्फ सॉरी वाली माफ़ी चलती रही है। गुजाओ यहाँ पर मन ही मन सोचने लगता है कि इनकी फैमिली मेरी फैमिली से ज़्यादा रिच है, इस वजह से यहाँ पर इन लोगों ने तो मुझे कुत्ता बना कर रखा है और ऐसा करते कि जैसे मैं इनका नौकर जैसा सारा काम करता रहूँगा। लेकिन क्या करे, एक कंपनी की पोजीशन के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। फिर यहाँ पर बाद में वो नाटक करना शुरू कर देता है। कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैंने ऑलरेडी एक बहुत
बहुत ही अच्छी जगह की बुकिंग कर ली है, तो मैं वहाँ पर कल डेज़ी को लेकर जाने ही वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ चलिए, आपको भी समझ आ जाएगा कि मैं कितना सिंसियर हूँ। इसके बाद में हम यहाँ पर डेज़ी को और उसकी मम्मा को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक स्टोर रूम में आई होती है। एंड ये जो स्टोर होता है वो पूरी की पूरी चाइना का लग्जरी स्टोर होता है, जहाँ पे एक से बढ़कर एक चीज़ें होती है। एंड यहाँ की जो मालकिन है वो उसकी मम्मा की फ्रेंड होती है। तो उसकी मम्मा यहाँ पर लिली से कह रही होती है कि यहाँ पर से तुम्हें जो कुछ खरीदना है तुम खरीद सकती हो, जो भी तुम्हारा मन चाहे, बिना अपने पैसों के या बजट का सोचते हुए। पर यहाँ पर लिली आसपास देखने लगती है, जहाँ पर उसे एक डायमंड का क्राउन दिखता है, और उसकी मम्मा उसे पूछती कि लगता है तुम्हें वो क्राउन बड़ा पसंद आ गया है, तो क्यों ना हम उस क्राउन को खरीद ले। लिली कहती कि हाँ वो क्राउन पसंद तो है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक डायमंड का क्राउन है जो कि मुझे लीशा ने दिया था, तो फिर मैं उसे खाली अपने पूरे लाइफ में एक प्रेशियस क्राउन मानना चाहती हूँ। आंटी कहती कि काम करो, तुम आसपास घूम लो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या देना है। फिर तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे डैडी से बात कर लेती हूँ। बाद में यहाँ पर लिली स्टोर्स में सारा का सारा चीज़ें देखना शुरू कर देती है। यहाँ पर जब वो ज्वेलरीज देख रही होती है तो वहाँ की स्टाफ बड़ी बदतमीजी से यहाँ पर उसे बात करती है। ये कहती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर पहली बार देख रही हूँ। लिली कहती है कि हाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इस वजह से। यहाँ पर वो स्टाफ उसे बताने लगती है कि अगर तुम्हें पता नहीं हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, इस स्टोर में खाली VVIP वाले लोग प्रेजेंट है, न जाने तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए। तो अगर खरीदारी करनी है तो रियल ओनर का नाम लेके करना होगा, जिनका कार्ड यहाँ पर बनवा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। लिली यहाँ पर कहती कि ठीक है, मैं बाद में थोड़ा रुक कर आती हूँ। जैसे यहाँ से वो जाने लगती है, इतने में यहाँ पर डेज़ी उसे देखकर रोक लेती है। बाद में यहाँ पे उसे कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम्हारे बजट में लगता है एक भी चीज़ें नहीं है, क्या पता तुम्हें फैमिली से निकालने के बाद न जाने कौन सी फैमिली में तुम जा बैठी हो। यहाँ पर स्टाफ को समझ आता है कि शायद से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। डेज़ी यहाँ पर लिली से कहने लगती है कि यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी पसंद तुम कह दो, मैं तुम्हारे लिए खरीद लूँगी। ऐसा क्या करे, दान करना तो ज़रूरी है ना। लिली कहती कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बोलकर वो जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर डेज़ी तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए उसे रोक लेती है और कहती कि रुको, मैं यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी का सेट तुम्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ। लिली कहती कि देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे जहाँ पर तुम इतना एक्सपेंसिव सेट मुझे गिफ्ट कर सकती हो। अगर मैंने यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव सेट बाहर निकाल दिया ना, तो तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे मॉम डैड या फिर तुम उसे पे करते करते कंगाल हो जाओगी। डेज़ी को यहाँ पर ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। इतने में यहाँ पर डेज़ी की मम्मा आ जाती है। एंड यहाँ पर वो आते ही लिली को कहने लगती है कि तुम्हारे पैर ऐसी जगह कहाँ पर आ गए जिसे तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकती। फिर बाद में डेज़ी यहाँ पर बोली बनकर कहने का नाटक करने लगती है कि देखो ना मम्मा, मैंने इसे कहा था कि मैं इसे एक ज्वेलरी का सेट गिफ्ट करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करें, यहाँ पर वो मुझे से अपसेट हो गई है। एंड ऐसा दिखा रही कि जैसे मैं यहाँ की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, उल्टा वो अफोर्ड कर पाएगी। और इसकी मम्मी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के साथ ऐसे बदतमीजी के साथ बात करने की। एंड गुस्से में आकर यहाँ पर तो वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर गुस्सा आकर उन्हें रुकने के लिए कहता है। फिर बाद में लिली से पूछता है कि तुम ठीक तो हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। डेज़ी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, तो यहाँ पर वो गुस्सा से कहने लगती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम यहाँ पर लिली की साइड ले रहे हो। गुस्सा कहता है कि नहीं, अगर तुम ध्यान से सोचो कि मैं तुम्हारे बारे में सोचा, तुम ही सोचो, अगर यहाँ पर तुम्हारी मम्मी ने इसे थप्पड़ मार दिया होता तो यहाँ की CCTV में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। न जाने कोई अचानक से इस वीडियो को लीक कर देता तो यहाँ पर बेइज्जती तो तुम्हारी होती, ना कि लिली की। एंड सभी लोग यहाँ पर लिली को बड़ा प्रेज करने लगते। डेज़ी यहाँ पर गुस्सा से कहने लगती है कि ओ, तुम्हें मेरी रेपुटेशन की फिक्र है या फिर तुम अभी भी यहाँ पर लिली से प्यार करते हो। एंड यहाँ पर आंटी कहने लगती है कि ज़रूर है यहाँ पर गुस्सा से मिलने के लिए आई होगी, न जाने इसे ऐसे मैनर्स किसे सिखाए। 20 साल से मेरे साथ थी लेकिन कुछ भी नहीं सीख पाई। एंड डेज़ी को देखो, ये बेचारी मेरे साथ ना रहने पर भी इसमें कितने सारे मैनर्स है, और इसके पेरेंट्स से कितने बुरे इंसान होंगे। यहाँ पर लिली को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती है कि भले ही आपने मुझे 20 साल से पाला पोसा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझ पर ऐसे एलिगेशंस लगा सकते हो और स्पेशली मेरे पेरेंट्स को लेकर बुरा बोल सकते हो। बाद में यहाँ पर डेज़ी जो है लिली को माफ़ी मांगने के लिए कहती है, साथ साथ गुस्सा भी यहाँ पर लिली को सेम चीज़ करने के लिए कहता है। इतने में यहाँ पर लिली की मम्मा आ जाती है, जो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। फिर यहाँ पर डेज़ी की मम्मा लिली की मॉम को देखकर कहने लगती है कि जूली तो देखो कितने नकली नकली पहने। ऐसे लोग अक्सर दिखावा किया करते हैं कि हम कितने अमीर हैं, लेकिन रियल लाइफ में इनके पास तो कुछ होता ही नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमने तुम्हारी बेटी को इतना पाला पोसा है और इतना बड़ा किया है,
वो भी रिच फैमिली में। आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हारे रिच होने का फ़ायदा क्या है जब तुम लोगों की नीयत इतनी गंदी है। और ऐसे भी एक बच्चे को पालना पोसना कोई एहसान का काम नहीं होता, ये तो नॉर्मल काम होता है। और आई बड़ी मेरी बेटी को पूरा बोलने वाली। यहाँ पर आंटी कुछ तो कहने वाली थी, लेकिन इसके पहले ही लिली की मम्मा यहाँ पर डेजी की मम्मा को थप्पड़ मार देती है एंड उनका मुंह बंद करवा कर वहाँ से जाने लगती है। डेजी की मम्मा उसे रोकती है एंड कहती कि 20 साल तक मैंने इसे पाला पोसा है, उसके पैसे तो मुझे देती जाओ। तो यहाँ पर आंटी बोलने लग जाती है कि तुम इतनी लालची निकलोगी मुझे पता नहीं था। ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे घर पे मैं एक लॉयर को भिजवा दूंगी, फिर कितने पैसे किसे किन को देने हैं एंड जेल किसको जाना है ये सब कुछ सामने आ जाएगा। जिस तरीके का व्यवहार तुमने मेरी बेटी के साथ किया है ना, मैं तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं दूंगी। यहाँ पर डेजी की मॉम उसे पुअर बुलाने लगती है। तो फिर यहाँ पर आंटी अपना कार्ड देती है एंड सबसे महंगा वॉच खरीदती है एंड वो वॉच लेने के बाद वो उसके सर पर उसी वॉच से मारती है, कहते कि देखा मेरी लाइफ में पैसों की कीमत कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मैं अब इस वॉच को फेंक दूंगी। क्या है ना ये वॉच तुम्हारे सर से जो टच हुई है एंड कितनी गंदी हो गई होगी। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है। डेजी यहाँ पर गुस्सा से कहती है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, तुम इस औरत को कुछ बोलोगे नहीं क्या। आंटी बोलते कि अरे गुस्सा मैं तो तुम्हें भूल ही गई। फिर यहाँ पर वो उसके पास आकर उसे थप्पड़ मार देती है। गुस्सा यहाँ पर मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर लिली की मम्मा ऐसा क्या करती है जो उन्होंने मिनटों में ही इतना महंगा वॉच खरीद लिया और उसे बर्बाद भी कर दिया। कहीं मैंने कोई गलत चॉइस तो नहीं कर ली। फिर बाद में यहाँ से उनकी फैमिली चली जाती है, जहाँ पर आंटी लिली से कह रही होती है कि देखो हर बार सारी चीज़ें सहन कर लेना अच्छी बात नहीं है, अगर कोई तुम पर उंगली उठाता है तो वो उनकी उंगली ही तोड़ दिया करो, यही बेटर ऑप्शन होता है। फिर बाद में आंटी यहाँ पर अपने लॉयर को कॉल करती है और उसकी फैमिली से कंपेंसेशन के लिए कहती है। लॉयर कहते हैं कि ठीक है हम उन्हें कंपेंसेशन भिजवा देंगे। आंटी बोलते कि भिजवाना नहीं है, सारे के सारे लॉ सूट्स फाइल करने हैं ताकि हम उनसे पैसा वसूल करवाएं और मेरी बेटी जिन जिन चीज़ों से गुजरी है वो सारा का सारा बदला हम उनसे ले पाए। दोस्तों यहाँ पर डेजी और उसकी मम्मा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसकी मम्मा तो पूरा तिल मिलाकर कह रही होती है कि आखिर उस बच्चे की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से इंसल्ट करने की। यहाँ पर मैंने उसे 20 साल से पाला पोसा है एंड वो तो मेरी साइड ले ही नहीं रही थी, ना ही वो अपनी मम्मा को रोक रही थी मेरी बेइज्जती करते हुए। मैं तो इनकी खबर पुलिस पर दे दूंगी। बाद में यहाँ पर वो पुलिस का कॉल लगाने जा रही थी, जहाँ पर डेजी सोच लग जाती है कि अगर मम्मा ने पुलिस को कॉल कर दिया तो सबसे पहले CCTV फुटेज चेक होगा, जहाँ पर पता लग जाएगा कि मैंने ये शुरुआत की थी। तो फिर यहाँ पर डेजी बोलते कि जाने दो ना मॉम, ऐसे भी उनके इतने पैसे ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, आखिर वो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों ही पड़ेंगे। मैं नहीं चाहती कि अब उसकी फैमिली को और भी प्रॉब्लम हो, और ऐसे भी हमें ऐसे लोगों को तो इग्नोर करना चाहिए। आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि देखा तुम कितनी डिसिप्लिन वाली लड़की हो और तुम कितनी काइंड हार्टेड हो, ऐसी बेटी हर किसी को नसीब से नहीं मिलती। फिर बाद में यहाँ पर डेजी उन्हें सुला देती है, जहाँ पर वो नाटक करते हुए रोते हुए उनका एक पिक ले लेती है एंड यहाँ पर वो प्लानिंग करने लगती है लिली का नाम बिगाड़ने के लिए। फिर बाद में हम यहाँ पर लिली को देखते जो कि बैलेट का प्रैक्टिस कर रही होती है एंड उसका पैर बड़ा पेन करने लगता है। इतने में यहाँ पर लीशन आता है जो कि उसके पैर की मसाज करना शुरू कर देता है। लिली उसे पूछती है कि तुम्हें ये सारे पॉइंट्स कैसे पता कि इस एरिया में ज़्यादा फोकस रखना है। तो फिर यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर लीशन बता रहा होता है कि स्कूल टाइम पर जब तुम डांस वाले रूम में बैलेट की प्रैक्टिस क्या करती थी, तब मैंने तुम्हारे प्रोफेसर को तुम्हारे पैर इस तरीके से दबाते हुए देखे थे। तब मैंने सोच लिया था कि क्या पता फ्यूचर में तुम मेरी वाइफ बन जाओ तो मुझे तुम्हारी इस तरीके से केयर करनी पड़े, इस वजह से मुझे ये सब कुछ याद है। इतने में यहाँ पर मेड आ जाती है जो कहने लगती है कि अंकल आंटी आपको नीचे बुला रहे हैं। तो फिर वो लोग नीचे की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर लिली के मॉम डैड उसे फ़ोन देखने के लिए कहते हैं एंड यहाँ पर डेजी लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, जहाँ पर उसकी मॉम सो रही थी। एंड यहाँ पर डेजी जो है सारा का सारा इंजाम लिली पर लगाते हुए कहती है कि मेरी मॉम ने उसकी एक बात नहीं मानी, तो फिर यहाँ पर उसे ज़बरदस्ती मेरी मॉम को इतना मारा कि अब देखो वो बेहोश हो चुकी है। लिली को यहाँ पर पता होता है कि जानबूझकर ही ये सब कर रही है उसका नाम खराब करने के लिए। दूसरा यहाँ पर उस रूम के अंदर गुस्सा आ जाता है एंड फिर वो डेजी का फ़ोन खींच लेता है। वो कहता है कि तुम्हें भी अच्छे से पता है कि उस दिन उस रूम में क्या हुआ था, तो फिर यहाँ पर तुम नाटक क्यों कर रही हो ये सब। यहाँ पर डेजी बोलने लगती है कि नाटक तो करना पड़ेगा ही, लिली अपने आप को बहुत ज़्यादा ही चालाक समझती है, तो फिर मैं यहाँ पर अपने आप को क्यों रोकूँ। गुस्सा कहता है कि नहीं ये बात गलत है, मैं जाकर सभी को सारी सच्चाई बता रहा हूँ। डेजी कहती है कि ठीक है।
सच्चाई बतानी है ना तो जाओ बता दो। फिर मैं देखती हूँ कि यहाँ पर कंपनी का मालिक कौन बनता है। मेरी मॉम का न्यू कॉर्पोरेशन शुरू होने वाला है, मैं किसी और को इसका सब हेड बना दूंगी, ना कि तुम्हें। गुजर यहाँ पर घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है। दूसरे यहाँ पर वो अपना फ़ोन उठाकर एक बार फिर से नाटक करना शुरू कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर हम लिली के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसके पेरेंट्स कह रहे होते हैं जैसी माँ है वैसी डिट्टो बेटी है, आखिर टीनो कब सुधरेंगे। लिली यहाँ पर कहने लगती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं और लीशन कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढने निकालेंगे। एंड यहाँ पर जीप भौरा अच्छा सा सोल्यूशन निकालता है, कहते हैं कि क्यों ना हम इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें एंड सभी के सामने वैंग फैमिली की डॉटर को इंट्रोड्यूस करवाए एंड साथ ही साथ सारी सच्चाई भी बाहर निकाल दे, तो फिर यहाँ पर सारे एलिगेशंस हट जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं जो कि लिली के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आखिर कोई अपनी स्टेप मदर को ऐसे कैसे मार सकता है, माने कि वो तुम्हारी रियल बायोलॉजिकल मदर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगी। उन्होंने तुम्हें 20 साल तक पाला पोसा है। एंड यहाँ पर लिली उन्हें यह अनशन करते हुए देख लेती है, तो फिर यहाँ पर भी उसके दिमाग में एक आइडिया आने लगता है। फिर बाद में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि मिनी के साथ में होती है। एंड यहाँ पर मिनी डेज़ी की और उसकी फैमिली की बड़ी बुराइयां करने लगती है। लिली उसे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास और मेरी पूरी फैमिली के पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, जहाँ पर इसमें मेरे बड़े भाई की बहुत ज़्यादा ही योगदान है। एंड यहाँ पर लिली कुछ इन्विटेशंस बना रही होती है। दूसरा यहाँ पर हम वही सेम इन्विटेशन देखते हैं डेज़ी की फैमिली के पास में, जहाँ पर उसकी मम्मा और वो कह रहे होते हैं कि ये वैंग फैमिली कौन है और हम इनके फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस में क्यों जाएंगे। तो फिर इसके डैड उनको चिल्ला कर कहते हैं कि हम वहाँ पर जाने वाले हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या वैंग फैमिली कौन है, यहाँ की रिचेस्ट फैमिली है, और ऐसे भी उन्हें कोई कभी किसी इवेंट में बुलाता नहीं है क्योंकि उन्हें सारी की सारी चीज़ें टिप टू टॉप चाहिए रहती है। यहाँ पर सभी लोग उनसे डरा करते हैं। फिर यहाँ पर वो लोग उन्हें औरतों और लिली की फैमिली को लिंक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन डेज़ी की मम्मा बोलते कि तुम चुप रहो, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, लिली और इतनी अमीरों वाली फैमिली की बेटी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर बाद में यहाँ पर उसके डैड कहने लगते हैं कि वैंग फैमिली में जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही बेटा है, तो देखो डेज़ी ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका हो सकता है। ऐसे भी उस गुजा में ऐसे कुछ खास नहीं है जो तुम उसकी साथ चिपकी हुई हो, वो तो सिर्फ लिली का एक कन्वीनियंट था, तो फिर बेहतर होगा अगर तुम यहाँ पर उनके बेटे के साथ में कोई अच्छी सेटिंग लगाने की कोशिश करो तो। एंड यहाँ पर डेज़ी के मन में लड्डू या फूटने पड़ते हैं। एंड यहाँ पर वो खुशी खुशी में आकर उस इनविटेशन का फोटो निकालकर अपने ग्रुप पर, अपने इंस्टा पोस्ट पर सब जगह डाल देती है ताकि सबको पता चले कि वो कितनी लग्जरियस इवेंट में जा रही है। दोस्तों यहाँ पर हमारी सिंपल सादी सी लिली होती है, जहाँ पर उसके मॉम डैड उसे कई सारे ज्वेलरीज और चीज़ें बता रहे होते हैं जो कि वो उस इवेंट में पहन सकती है। फिर फाइनली यहाँ पर वो इवेंट वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एंट्री होती है डेज़ी की। एंड यहाँ पर डेज़ी के कई सारे फैंस होते हैं, साथ साथ यहाँ पर लिली भी आ जाती है, जहाँ पर लिली को देखते ही डेज़ी और उसका भाई लिली का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। लिली यहाँ पर उन्हें कहती है कि आगे जाकर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन वो लोग हैं जो कि यहाँ पर उसे बुली कर रहे थे। इतने में यहाँ पर आ जाता है जी, जो कि यहाँ पर उसके भाई को बोलता है कि लगता है तुम मुझे भूल चुके हो। एंड यहाँ पर डेज़ी का भाई जी को देखकर घबरा जाता है क्योंकि वो उसके अंडर जो काम करता है। फिर वो बाद में उसे माफ़ी मांगने लगता है। जी यहाँ पर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को बुली करने की। मन ही मन यहाँ पर डेज़ी को शक जाने लगता है कि कहीं लिली यहाँ पर वैंग फैमिली की खोई हुई बेटी तो नहीं है ना, लेकिन क्या पता ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो। इतने में यहाँ पर उसकी मम्मा भी आ जाती है, जहाँ पर डेज़ी की मम्मा लिली की मम्मा को देखकर घबरा जाती है। यहाँ पर डेज़ी के डैड उसकी वाइफ से पूछते हैं कि क्या तुम इन्हें जानती हो, तो यहाँ पर डेज़ी की मम्मा से चक्कर मारने का बहाना करने लगती है कि उन्हें ठीक नहीं लग रहा है। फिर बाद में ये इवेंट शुरू हो जाता है, जहाँ पर कई सारे मीडिया वाले आए होते हैं एंड ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर होता है। एंड यहाँ पर मिस्टर वैंग अपनी बेटी को बुलाते हैं, जहाँ पर सभी के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग रिपोर्ट होता है। बाद में यहाँ पर जो डेज़ी की मम्मा है वो लालची बन जाती है, सोचने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी इतनी आगे बढ़ जाएगी। कल तक तो यहाँ पर वो उसका नाम बुलाने के लिए रेडी नहीं थी एंड आज यहाँ पर वो लिली को बेटी कह रही थी। फिर बाद में वो अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि देखना ये मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी, लेकिन उसके हस्बैंड को अच्छे से पता होता है कि इस औरत ने जो कुछ भी किया है उसके बलबूते पर यहाँ पर वो बेचारी तो उसे कभी माफ़ नहीं करने वाली है।
यहाँ पर उन्हें लग रहा था कि ये नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर वो सभी के सामने उन्हें थैंक यू कहेगी 20 साल तक उनकी देखभाल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर लिली सभी के सामने उनका काला चिट्ठा खोल देती है एंड ढेर सारे प्रूफ भी लेकर आ जाती है कि किस तरीके से उसकी मॉम ने उसे पूरा 20 साल तक ट्रीट किया था। साथ साथ डेज़ी ने यहाँ पर उसकी और उसकी मॉम की कैसे इंसल्ट की थी और वो उस दिन के ज्वेलरी स्टोर का भी इंसिडेंट बताते हैं जहाँ पर उस शाम को उसकी मम्मा हॉस्पिटल में पड़ी थी तो वो उनकी वजह से बिल्कुल भी नहीं था। साथ ही साथ यहाँ पर वो लोग डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स भी सभी को दे देते हैं। यहाँ पर अंकल को गुस्सा आता है तो वो अपनी वाइफ को थप्पड़ मारने लगते हैं। क्या देखें, मुझे यकीन नहीं था कि तुम दोनों इतना नीचे गिर सकती हो। और यहाँ पर डेज़ी का नाटक अभी भी जारी था। इतने में यहाँ पर डेज़ी के डैड को कॉल आ जाता है उसकी कंपनी में से जहाँ पर उसकी कंपनी जो है वो पूरी की पूरी बैंकरप्ट हो गई थी। तो यहाँ पर उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो है लिली को मनाना और उससे प्लीज़ करना ताकि वो उसी कंपनी को बचा सके। तो यहाँ पर वो लोग लिली के पास चले जाते हैं और उसकी मॉम उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे डैड तुमसे कितना प्यार किया करते थे। लिली भी यहाँ पर बोलने लगती है कि हाँ मैं मानती हूँ 20 ईयर्स ने आप लोगों ने मुझे पाला पोसा है और मेरे डैड ने मुझे बड़ा प्यार दिया है, लेकिन कुछ समय के बाद आप लोगों को भी रियलिटी पता है कि आप लोग मुझे किस तरीके से ट्रीट किया करते थे। एंड जब आपकी रियल बेटी डेज़ी घर आ चुकी थी तब आपने मुझे कैसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था और तभी मेरे डैड ने आपसे एक शब्द भी नहीं कहा था। उन्हें लग रहा होता है कि लिली उनकी हेल्प करेगी, लेकिन लिली यहाँ पर हेल्प करने से साफ साफ मना कर देती है और उनकी फैमिली को उनकी सज़ा मिल जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ से लीशन और तो लिली कार में बैठकर जा रहे होते हैं जहाँ पर लीशन ने लिली के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया होता है। यहाँ पर लिली उस गिफ्ट को ओपन करने वाली ही थी कि इतने टाइम पे वहाँ पर गुजा आ जाता है जो कि लिली से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन लिली वहाँ से उसे जाने के लिए कहती है। गुजा कहता है कि प्लीज़ मुझे एक मौका देकर देखो। लिली बोलती कि आखिर मैं कितनी बार तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल नहीं हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मुझे लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हो, लेकिन नहीं, सभी के सामने तुम मुझे ही नीचा दिखाना चाहते थे और ऐसे भी तुमने उस दिन मुझे अबेंडन किया था, इस वजह से मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगी। एंड यहाँ पर बाद में लीशन ड्रू से बहुत जेलस फील करवाने लगता है। फिर गुजा यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है मेरी गर्लफ्रेंड मत बनो, लेकिन कम से कम मैं एज ए फ्रेंड तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। यहाँ पर गुजा की ऐसी नियत आ गई थी जहाँ पर वो फ्रेंड बनने के लिए भी रेडी था क्योंकि यहाँ पर लिली उसे सपोर्ट कर सकती थी, इस वजह से वो फ्रेंड का टैग देने वाला था ताकि वो उसे सारे बेनिफिट्स ले सके, लेकिन लिली यहाँ पर उसे साफ साफ मना कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने गिफ्ट को ओपन करती है जिसके अंदर वॉच रखी हुई थी एंड एक लेटर था जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था लीशन के कन्फेशन को लेके। एंड यहाँ पर लीशन स्कूल की बातों को बताने लगता है कि किस तरीके से वो उसके प्यार में पड़ा। यहाँ पर उसे बड़ा डर लगता था वो लव को कन्फेस करने के लिए क्योंकि लिली जो है एकदम हंसती केसर हैपनिंग काइंड के वुमेन रहा करती थी, तो उसे लगता था कि इतने सारे लोग उसे पसंद करते हैं, कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, इस वजह से उसने अब तक उससे प्रपोज नहीं किया था। फिर बाद में यहाँ पर वो उससे पहले दिन की बात भी बताता है जहाँ पर लिली उसे रास्ते पर मिली थी और वो उसे लेकर घर पर आया था एंड तभी उसने झूठ कहा था कि फैमिली प्रेशर की वजह से शादी करनी पड़ रही है, उसे वो पसंद थी इसलिए उसे अच्छा मौका लगा, तब जाकर यहाँ पर उसने शादी की बात छेड़ दी। लिली भी यहाँ पर उसे आई लव यू कह देती है जहाँ पर वो दोनों दूसरे को किस करते हैं। पर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग किस करते करते होटल रूम में जाते हैं जहाँ पर उनकी ये किस मेकअप में बदल जाती है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर लिली गई थी ऑडिटोरियम रूम में एंड यहाँ पर गुजा आ जाता है उसे माफ़ी मांगने के लिए एक फ्लावर का बुके लेकर एंड यहाँ पर वो सारा का सारा इंजाम डेज़ी पर लगा देता है, लेकिन यहाँ पर लिली उसकी बात मानती नहीं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इतनी में यहाँ पर डेज़ी आ जाती है और गुस्से में आकर गुजा बुके को नीचे फेंक देता है एंड उसे कहता है कि देखो मैं इस शादी को तुम्हारे साथ तोड़ना चाहता हूँ। एंड वहाँ से मौके का फ़ायदा उठाते हुए लिली चली जाती है एंड वो दोनों के दोनों झगड़ने लग जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर उनकी फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर फाइनली उनके मैरिज का कार्ड बन चुका होता है जो कि अब उनके सभी फैमिली मेम्बर्स को जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर जैसे लिली पार्किंग लॉट में होती है वो अचानक से किडनैप हो जाती है। फिर बाद में हम उसे चेयर से बंधा हुआ पाते हैं एंड यहाँ पर डेज़ी ने उसकी किडनैपिंग की होती है। लिली यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन डेज़ी कहती है कि क्यों, तुमने मेरी आधी की आधी लाइफ बर्बाद कर दी है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगी। फिर बाद में उसे डरा धमका कर बाहर चली जाती है जहाँ पर हम गुजा को देखते हैं। डेज़ी कहती है कि देखो तुमने जो कहा था वो मैंने कर दिया, लेकिन अपना प्रॉमिस भूलना नहीं। इसका मतलब ये है कि लिली को किडनैप करने के बीच में सिर्फ डेज़ी ही नहीं बल्कि गुजा भी इसमें मौजूद होता है।
एंड उनके बीच में कोई तो डील बनी हुई होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सभी घर वालों को पता चल जाता है कि लिली उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रही एंड वो सभी के सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। इतनी टाइम में यहाँ पर गुजाव अंदर चला जाता है एंड लिली उसे कहने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। गुजाव कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की तुम्हें अपने पास वापस लाने की, लेकिन तुम हो इतनी ढीठ जो मेरी बात सुनने के लिए रेडी नहीं हो, इसलिए मेरे पास यह आखिरी तरीका है। एंड यहाँ पर वो उसे जग से देता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके साथ मेकआउट करना शुरू कर देता है ताकि एक गलती हो। फिर बाद में लिली को उसके साथ सारी लाइफ स्पेंड करनी पड़े, लेकिन इतने में यहाँ पर लीशन आ जाता है एंड दरवाज़ा तोड़कर उसे बहुत मारने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लिली को लेकर घर पर आ जाता है। दूसरा डेजी को पता चल जाता है कि लिली उसके चंगुल से छूट चुकी है, तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग करना शुरू कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर लीशन और लिली घर पर होते हैं, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी। साथ साथ लीशन भी यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगने लगता है उसकी अच्छे से प्रोटेक्शन ना करने के लिए, लेकिन लिली उसे कहती है कि तुम सही टाइम पर आ गए, इस वजह से कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर लिली होती है प्रैक्टिस करने वाली, यानी कि वो अपने बैलेट का प्रैक्टिस कर रही थी एंड वो ऑडिटोरियम में इसलिए गई थी ताकि वो स्टेज को देख पाए एंड सभी के सामने अपना परफॉर्मेंस दे पाए। फिर यहाँ पर सभी लड़कियाँ होती हैं जहाँ पर वो लीशन को देखकर उस पर फिदा हो जाती है और बाद में वो लोग उससे उसका ऑटोग्राफ लेने लगती है एंड फाइनली यहाँ पर वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर लिली का परफॉर्मेंस होता है। परफॉर्मेंस के बाद में यहाँ पर सभी लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। इतने में यहाँ पर एक फ़ैन होती है जो उसे डायरी देती है साइन करने के लिए, लेकिन उस फैन के हाथ में से चाकू आ जाता है और वो फ़ैन होती है डेजी जो कि अपना मुँह छुपा कर आई थी। लेकिन इतने में ही लीशन उसके हाथ को पकड़ कर उसे धक्का मार देता है, जहाँ पर डेजी वो चाकू अपने गले के ऊपर रख लेती है एंड सभी को धमकियाँ देना शुरू कर देती है। लिली कहती है कि देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद ब खुद को मार दोगी। फिर बाद में वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है उन पर चिल्लाते हुए एंड अचानक से वो वापस से लिली के ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन इस बार बीच में आ जाती है उसकी दूसरी वाली मॉम, यानी कि डेजी की रियल मॉम, एंड वो चाकू उन्हें लग जाता है। यहाँ पर डेजी पूरी घबरा जाती है एंड गार्ड्स यहाँ पर आकर उसे पकड़ लेते। फिर बाद में डेजी की मॉम लिली से माफ़ी मांगती है, कहते कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें जिस तरीके से ट्रीट किया और यार जो कुछ भी हुआ है मैं उसे तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बड़ी कितनी बड़ी सॉरी बोलना चाहती हूँ एंड ये मुझे मेरी कर्मों की सजा मिल रही है। यहाँ पर लिली को भी उसकी मम्मा के लिए बड़ा बुरा लगता है, भले ही उन्होंने उसके लिए जो कुछ भी किया हो, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए किसी की जान लेना बहुत ज़्यादा ही बुरी बात है। एंड यहाँ पर उस आंटी की डेथ हो जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग ग्रेवयार्ड पे चले जाते हैं एंड लिली यहाँ पर अपने पुराने डैड से माफ़ी मांगती है। उसके डैड कहते थे कि देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस गौर से गुजरी थी, उस वजह से तुम्हारा जो गुस्सा था वो जायज़ था और इसमें तुम्हारी गलती कोई नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि मेरी वाइफ ने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी बस। फिर फाइनली यहाँ पर शादी वाला सीन आ ही जाता है, जहाँ पर जीर जो है लीशन से कह रहा होता है कि खबरदार अगर तुमने मेरी बहन को ज़रा सा भी तंग किया तो। दूसरा यहाँ पर लिली नीचे उतरने की रेडी नहीं थी एंड लीशन उसका वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। फिर लिली यहाँ पर बालकनी में आ जाती है, फिर फटाक से वो नीचे उतर कर आती है, जहाँ पर लीशन उसे किस करने लगता है एंड उनकी शादी तो फिलहाल हो ही गई थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग अपनी फैमिली प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं एंड इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।